जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र और इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं लुसेंट ऑब्जेक्टिव का बुक, जिसमें हमारा चल रहा है संविधान। और आज पढ़ेंगे 43वां एक्सरसाइज पंचायती राज। ये लास्ट एक्सरसाइज होगा, इसके बाद मास्टर वीडियो आ जाएगा। साथ ही 35 नंबर एक्सरसाइज से लेकर 41 नंबर एक्सरसाइज तक था। ये 6 एक्सरसाइज मैंने कल एक ही साथ डाल दिया था, तो वो बहुत लोग आप लोगों में से नहीं देख पाए हैं, मतलब 3-4 लोग ही उसको देख पाए हैं। तो उसको देख लीजिएगा, वो भी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। मैं सारा एक प्लेलिस्ट जो है वो टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, तो एक से लेकर लास्ट तक जो वीडियो होता है वो एक ही मीन्स प्ले लिस्ट में मिल जाएगा आपको, तो उसको जरूर देख लीजिएगा। चलो, पहला प्रश्न है यहाँ आपका, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? पंचायती राज से संबंधित है भाग 9 में। भाग 9 किससे संबंधित है? पंचायती राज से। पंचायती राज भाग 9। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? नगर पालिका मिलेगा आपको भाग 9 के क में। भाग 9 के क में। संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात की गई है? यह भाग 4 में, जिसमें नीति निर्देशक तत्व है, उसी में ही दिया गया है पंचायत की स्थापना की बात। ओके, फिर से रिपीट कर लो। पंचायती राज भाग 9, नगर पालिका भाग 9 का क, और ग्राम पंचायत के स्थापना की बात भाग 4 में। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत को गठित करने का अनुदेश देता है? तो वही भाग 4 में वर्णित है, अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40, ऑप्शन नंबर ए सही है। याद रखिएगा, हालांकि आसानी है कि ग्राम पंचायत को गठित कौन करेगा, तो राज्य सरकार करेगा। राज्य सरकार करेगा। संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? मतलब 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो वो है पंचायती राज से। पंचायती राज, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। जरा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि नीति निर्देशक सिद्धांत, मूल का अधिकार और मूल कर्तव्य, ये सब किस मीन्स भाग में दिया गया है, ये कमेंट बॉक्स में बताना। मीन्स इसके बारे में आपको कुछ भी एक फैक्ट लिखना है, या कहाँ से लिया गया है, या किस अनुच्छेद में है, कुछ भी एक फैक्ट लिख दो कमेंट बॉक्स में। छठा प्रश्न है आपका, पंचायती राज्य प्रणाली किस पर आधारित है? पंचायती राज प्रणाली है सत्ता के विकेंद्रीकरण से। सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। ऑप्शन नंबर बी। पंचायती राज प्रदान करता है, पंचायती राज स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन प्रोवाइड करवाता है। इसके जो समर्थक थे वो महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी, याद रखिएगा। पंचायत, आगे प्रश्न, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है। पंचायती राज का मेन लक्ष्य क्या है? ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण, ऑप्शन नंबर सी। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य जनता को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। जनता को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना, ऑप्शन नंबर डी। ये एक्सरसाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखना और कोशिश करना याद हो जाए। मीन्स एक बार ये वीडियो देख लो, फिर जो बुक होगा आपके पास तो उसको एक बार देखना कि बिना आंसर देखे उसको टिक करके कि होता है कि नहीं। 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? 73वां संविधान संशोधन का संबंध पंचायती राज से है। पंचायती राज, ऑप्शन नंबर सी। 73वां संविधान संशोधन संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से। पंचायती राज, जब संविधान संशोधन पढ़ रहे थे वहाँ भी पढ़ रहे थे, ये कहे थे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? पंचायती राज प्रणाली ये नीति निर्देशक तत्व भाग 4 के अंतर्गत किया गया है। इस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज्य संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन। 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 11वीं, जिसमें पंचायती राज के बारे में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए हैं? टोटल 29 कार्य सौंपे गए हैं। 29। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष के कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं? 1/3, 1/3,
या कहीं कहीं आपको 33% भी देखने को मिलेगा। तो 33% हो, 1/3 हो, 1/3 हो, कुछ भी लिखा हो, तो इतना महिलाओं के लिए सौंपा गया है। 73वीं संविधान संशोधन के प्रावधानों को समाज के किस वर्ग को सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना गया? महिला वर्ग को ये सत्ता दिया गया, ये एक ऐतिहासिक कदम है जिससे प्रशासन में महिलाओं का भी योगदान आए। 73वें संविधान संशोधन की इसमें से कौन सी विशेषता नहीं है? तो महिलाओं को 2/3, ये तो गलत है, महिलाओं को 1/3 आरक्षण है। ओके, जबकि क्या सब सही है? तो इसमें ग्राम सभा का होता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, पंचायती संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है वही 73वें संविधान संशोधन से। तो यहाँ पे ये तीनों सही है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थानों के लिए किस तरह के चुनाव का प्रावधान किया गया है? तो प्रत्यक्ष और गुप्त मतदान। गुप्त मतदान मतलब आप किसको वोटिंग करते हो वो किसी दूसरे को पता नहीं चलेगा जब तक कि आप नहीं बताते हो। भारत के किसके चुनाव में आरक्षित स्थानों का चक्रानुक्रम से भरे जाने का प्रावधान किया गया है? यह है पंचायती राज संस्थानों के चुनाव में। पंचायत के विघटन के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी समय अवधि नए चुनाव कराने हेतु सही होता है? मीन्स कितने दिनों के अंदर होता है? तो 6 माह के अंदर। 6 माह के अंदर अगर पंचायत का विघटन हो गया होगा तो 6 माह के अंदर चुनाव करवाना होगा। सेम होता है राष्ट्रपति का पोस्ट जो है 6 महीने के अंदर उस पोस्ट पे चुनाव करवाना होता है। पंचायती राज संस्थानों के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी कौन होता है? इसके लिए उत्तरदायी होता है राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य इलेक्शन कमीशन जो होता है वो। ऑप्शन नंबर बी सही है। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था का कार्यालय कितने वर्ष रखा गया है? ये रखा गया है 5 वर्ष। 5 वर्ष। भारत के पंचायती राज के प्रबल समर्थक कौन थे? भारत के पंचायती राज के प्रबल समर्थक कौन थे? तो राजीव गांधी, सिद्धराज डड्डा और महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का प्रमुख योगदान है, पर महात्मा गांधी, सिद्धराज डड्डा और राजीव गांधी सब इसके समर्थक थे। आंसर बन जाएगा यहाँ पे डी, उपरोक्त सभी सही है। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों के अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक थे। इसके समर्थक थे राजीव गांधी। राजीव गांधी महिला और दुर्बल वर्गों को इसमें प्रतिनिधित्व मिले, इसके समर्थक थे राजीव गांधी। भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है पंचायती राज संस्थानों में। कितना है? 33%। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम किस तिथि को लागू किया गया? किस तिथि से लागू किया गया? ये हुआ 24 अप्रैल 1993। 24 अप्रैल 1993। ऑप्शन नंबर ए। कमेंट बॉक्स में बताना है कि पंचायती राज दिवस हम कब किस तिथि को मनाते हैं, ये कमेंट बॉक्स में बताना है। आगे प्रश्न दिया ही गया है पर अभी आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। 28वां प्रश्न है, भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? पंचायती राज अधिनियम वही 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? पंचायत में अगर चुनाव करवाना हो इसका निर्णय कौन लेगा? राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट। भारत में पंचायती राज का प्रारंभ किया गया? भारत में पंचायती राज प्रारंभ हुआ 1959 से, 1959। पंचायती राज प्रथम प्रवर्तित किया गया? पंचायती राज सबसे पहले प्रवर्तित किया गया था भारत के राजस्थान में। राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी। भारत में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1959, क्योंकि सबसे पहले 1959 में आया और ये राजस्थान में ही हुआ था, तो 1959। स्थानीय ग्रामीण शासन के रूप में पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम अपनाई गई थी। आपको कर्मानु में इनसे लगाना है। तो पहले राजस्थान और फिर आंध्र प्रदेश में। पहले राजस्थान और फिर आंध्र प्रदेश। राजस्थान में 1959 में। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और फिर आंध्र प्रदेश में आरंभ हुआ। 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ निम्नलिखित में से कहां पर किया गया था? शुभारंभ सबसे पहले तो राजस्थान में किया गया, तो ऑप्शन एक ही है यहाँ पे, नागौर राजस्थान। नागौर राजस्थान। देश के ग्रामीण क्षेत्र के सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? ये हुआ था 2 अक्टूबर 1952। 2 अक्टूबर 1952। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार क्या था? लोक भागीदारी। लोक भागीदारी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही है।
भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत की गई थी 2 अक्टूबर को, किस वर्ष किया गया था? तो ये हुआ था 1953 में, 1953 में। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का कारण है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की सफलता का मेन कारण क्या है? अशिक्षा। अशिक्षा मीन्स असफलता का मेन कारण क्या है? अशिक्षा। पंचायती राज की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतिवेदन है, पंचायती राज की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतिवेदन क्या है? बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न ऐसे आ जाएगा कि बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है? तो पंचायती राज से। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है? पंचायती राज से। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किनके द्वारा दिया गया था? बलवंत राय मेहता के द्वारा। बलवंत राय मेहता के द्वारा। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना प्रस्तुत करने वाली समिति कौन सी थी? बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता समिति। भारत में पंचायती राज के त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही हो जाता है। जिस समिति में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की, उसके सभापति कौन थे? उसके सभापति थे बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता। पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक गलत है, मतलब सही नहीं है? तो यहाँ पे 73वां संविधान संशोधन 15 अगस्त 1993 को प्रभावी हुआ, ये गलत है। 24 अप्रैल को हुआ था ना, 24 अप्रैल को हुआ था, तो ये गलत है आपका। जबकि सही क्या सब है? तो पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन युगों से एक अभिन्न अंग है, मतलब बहुत पहले से ही है, सही है। यह एक त्रिस्तरीय जैविक रूप से जुड़ी हुई संरचना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 जी इसके महत्व को और बढ़ा देता है। यहाँ पे आपका A, C, D सही था। बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थानों को कितने स्तर पर करने का सुझाव दिया गया? ये कितने स्तर पर? 3 टियर में है हमारा पंचायती राज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कितने स्तर में पंचायती राज है? 3 स्तर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 3 स्तर में, याद रहेगा तभी एग्जाम में टिक कर पाओगे इसको। बलवंत राय मेहता समिति ने किसको अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया? सबसे अधिक शक्तिशाली बनाया पंचायत समिति को। पंचायत समिति को। ऑप्शन नंबर सी। पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसी होती है? स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था जैसे ग्राम होगा, ब्लॉक तथा जिला। ये जो ग्राम, ब्लॉक और जिला, यही है 3 स्तरीय संरचना पंचायत का। ओके, तो ये आपको याद रखना होगा, तीनों, ग्राम, ब्लॉक और जिला। बलवंत राय समिति प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था कौन सी है? महत्वपूर्ण है पंचायत समिति। पंचायत समिति। इनका हालांकि गांव में अधिक वैल्यू होता नहीं है, पर इनको रियल वैल्यू पता नहीं होता। मीन्स वोटिंग का अधिकार इनके पास होता है, पर लोग कुछ पैसा देके वोटिंग करवा लेते हैं इससे। तो वही अन एजुकेशन है जिसके कारण यह असफल हो पाता है। निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज संस्था नहीं है? निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज संस्था नहीं है? तो नगर परिषद। नगर परिषद। जबकि जिला परिषद, ग्राम पंचायत और पंचायत समिति, ये सब क्या है? पंचायती राज की संस्था। याद कर लो फिर से, जिला, ग्राम और पंचायत। जिला, ग्राम और पंचायत। पंचायती राज संस्थानों के संगठन के 2 स्तर का होना चाहिए, ये सुझाव दिया गया था अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति का भी संबंध पंचायती राज से था, पर इन्होंने 2 स्तर होने का सुझाव दिया था। पंचायती राज के चुनावों में राजनीतिक दलों को खुले तौर से चुनाव चिन्हों के आधार पर भाग लेने देने का सुझाव किस समिति ने दिया था? अशोक मेहता समिति ने। अशोक मेहता समिति ने 1977 में केंद्र सरकार ने पंचायती राज संस्था की कार्यप्रणाली और ढांचे में सुधार लाने के उद्देश्य से किस समिति को नियुक्त किया था? ये समिति है अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति। देश में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर किया गया था? बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर। बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसाओं के आधार पर किस वर्ष पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था? 1959। 1959, 24 अप्रैल, याद है ना? ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही है। अच्छा, ये पहला बार है। बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा के आधार पर किस वर्ष पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था? नहीं, सही है। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने स्तरीय ढांचे की स्थापना की? तो अशोक मेहता की अगर बात करेंगे
तो ये 2 स्तरीय वाले थे। ऑप्शन नंबर ए। अशोक मेहता समिति ने किन 2 स्तरों की बात की थी? इनका जो 2 स्तर था वो था मंडलीय पंचायत और जिला परिषद। मंडलीय पंचायत और जिला परिषद। ऑप्शन नंबर सी। अशोक मेहता समिति किससे संबंधित था? अशोक मेहता संबंधी किससे संबंधित था? तो पंचायती राज से। पंचायती राज। आगे पंचायती राज से संबंधित निम्न समितियों को कालक्रम में व्यवस्थित करना है। मीन्स कौन पहले आए उसके रिगार्डिंग आपको रिगार्डिंग लगाना है। तो पहले इसमें से है B.R. मेहता समिति, B.R. मेहता, फिर अशोक मेहता, उसके बाद आए G.B. के राव समिति और उसके बाद L.M. सिंघवी समिति। मतलब सबसे पुराना आपका B.R. मेहता समिति है और सबसे नया कौन सा है? L.M. सिंघवी समिति। 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किनके द्वारा किया गया? ये किया गया अशोक मेहता समिति के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। पंचायती राज संस्थानों के निरंतर स्तर पर कौन है? पंचायती राज संस्थाओं के निम्नतर स्तर पर कौन है? सबसे निम्नतर पर है ग्राम सभा व पंचायत। ग्राम सभा और पंचायत। पंचायती राज संस्थानों के उच्चतम स्तर पर कौन है? ये निम्नतम पर कौन था? ग्राम सभा और पंचायत। जबकि हाईएस्ट पॉइंट पे कौन है? जिला परिषद। जिला परिषद। ऑप्शन नंबर सी। पंचायती सभा पंचायती राज की आधारशिला है। पंचायती राज की आधारशिला क्या है? ग्राम सभा। ग्राम सभा बेस यही है, आधार। पंचायत समिति का मुख्य निष्पादक होता है। पंचायत समिति का मुख्य निष्पादक होता है खंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, इसको वीडियो है तो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। जिला परिषद का मुख्य कार्य, जिला परिषद का मुख्य कार्य होता है समन्वय व पर्यवेक्षण। समन्वय और पर्यवेक्षण। ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही है। पंचायती राज का मुख्य उपलब्धि है। पंचायती राज का मुख्य उपलब्धि क्या है? राजनीतिक चेतना का विकास। राजनीतिक चेतना का विकास। पंचायती राज्य की प्रधान समस्या है, पंचायती राज्य की प्रधान समस्या है दलगत राजनीति। दलगत राजनीति। स्थानीय शासन और विधायक किसके पदेन सदस्य होते हैं? स्थानीय सांसद और विधायक किसके पदेन सदस्य होते हैं? ये सदस्य होते हैं जिला परिषद के। जिला परिषद के। ऑप्शन नंबर सी। ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना किस पर निर्भर करता है? ग्राम पंचायत का निर्वाचन जो होता है वो राज्य सरकार का जो इलेक्शन कमीशन होता है वो करवाता है। खंड स्तर मतलब ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति एक डाइस है। खंड ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति क्या है? प्रशासनिक प्राधिकरण है। प्रशासनिक प्राधिकरण है। सामान्यतः पंचायत समिति में कितने प्रकार के सदस्य होते हैं? तो सहयोगी सदस्य, सहयोजित सदस्य और पदेन सदस्य। तो 3 सदस्य हैं यहाँ पे। आंसर नंबर डी सही है। निम्नलिखित में से सही वरीयता क्रम में आपको लगाना है। ये वरीयता क्रम आपको याद रखना होगा। तो पहले तो ग्राम सभा सबसे नीचे पोस्ट पे है, फिर पंचायत और उसके बाद जिला। ओके, श्रेणी क्रम में ही है, याद रखिएगा। ग्राम पंचायत जिला, ग्राम पंचायत जिला। पंचायती राज्य सम्मिलित है। पंचायती राज्य किसमें सम्मिलित है? राज्य सूची में, स्टेट लिस्ट में है। पंचायतों के द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है? पंचायत के द्वारा कौन सा टैक्स लिया जाता है? तो स्थानीय मेले पर जो कर लगेगा वो कौन लेता है? पंचायती राज लेगा। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। पंचायत ये कर वसूलता है, जबकि भूमि कर तो राज्य लेता है और ये बिक्री और सीमा कर तो केंद्र लेता है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए? तो ये कौन सा मीन्स 73वां संविधान संशोधन है। ऑप्शन नंबर डी। पंचायत एक ही आपको संविधान संशोधन याद रखना है पंचायती राज के बारे में, वो है 73वां। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? पंचायत सेवक। पंचायत सेवक। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसमें तहसील नहीं आता है, ग्राम, जिला और प्रखंड तो आता ही है। पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी। पंचायती राज्य व्यवस्था अपनाई गई थी लोकतंत्र की शक्ति के विकेंद्रीकरण के लिए। लोकतंत्र की शक्ति के विकेंद्रीकरण के लिए। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु, उम्मीदवार का जो मीन्स खड़ा हो रहा है उसकी न्यूनतम आयु कितनी है? 21 वर्ष है। 21 वर्ष होना चाहिए न्यूनतम आयु, मैक्सिमम कोई फिक्स नहीं है। पंचायती राज्य, अच्छा यहाँ पे वोटिंग कौन दे सकता है? तो वोटिंग का 18 वर्ष फिक्स है। इंडिया में कोई भी वोटिंग होगा 21 वर्ष। ऐसा नहीं कि स्कूल में मॉनिटर का वोटिंग होगा तब, मीन्स कोई राजनीतिक वोटिंग होगा तब। ओके, पंचायती राज्य के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है।
पंचायती राज्य के कार्य क्षेत्र में माध्यमिक शिक्षा नहीं आता, जबकि ग्राम उद्यान, कृषि उत्पादन और ग्रामीण सड़क ये सब आता है पंचायती राज में। माध्यमिक शिक्षा आपका ये कंक्रीट लिस्ट में आता है, मीन्स स्टेट और जो सेंट्रल दोनों के लिस्ट में। पंचायती राज संस्थान की अधिकतम आय का स्रोत क्या है? पंचायती राज को सबसे अधिक टैक्स कहाँ से आता है? सरकारी अनुदान से, सरकारी जो फंड आता है उससे। पंचायत समिति का गठन होता है, पंचायत समिति का गठन होता है प्रखंड स्तर पर, प्रखंड स्तर पर। ऑप्शन नंबर बी। पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अधिकारी करता है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं हम, ये वीडियो जिसको कहते हो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, प्रखंड लिखा जाता है यहाँ पे, मतलब खंड लिखा गया है, विकास पदाधिकारी। ऑप्शन नंबर ए। पंचायती राज त्रिसोपान प्रणाली का प्राथमिक भाग है। पंचायती राज त्रिसोपान प्रणाली का प्राथमिक भाग है ग्राम पंचायत, ग्राम। दूसरा हो जाता है फिर पंचायत, तीसरा जिला। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस जिले से हुआ था? नागौर, नागौर। ऑप्शन नंबर सी। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था 1957 में, 1957 में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका सही होगा। पंचायत समिति के सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु, मीन्स अपना जो उसका इनकम है, फंडिंग जो है वो किस पर आश्रित होता है? तो सरकारी अनुदान पर, सरकारी अनुदान पर। ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत क्या है? ग्राम पंचायत के आय का स्रोत मेनली मेला और बाजार कर जो होता है वो आता है, बहुत कम होता है वो। एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है, एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है, तो एक प्रशासकीय अधिकरण होता है, एक प्रशासकीय अधिकरण। ऑप्शन नंबर बी होता है। 91 नंबर प्रश्न है, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होगा? यदि पंचायत भंग होता है तो कम से मीन्स मैक्सिमम है ये 6 माह के अंदर क्या होना चाहिए? ये फिर से निर्वाचन होना चाहिए। निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? पहला नगर निगम हुआ था चेन्नई में, चेन्नई। लोकतंत्र विकास के लिए पंचायती राज संस्थानों के पुनर्जीवित एवं LM सिंघवी समिति, ये सबसे लेटेस्ट समिति है पंचायती राज के रिगार्डिंग। तो ये कब हुआ था? 1986 में, 1986 में हुआ था। 1957 ईस्वी में भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज का सर्वप्रथम सिफारिश किसने किया था? तो त्रिस्तरीय जब भी आए तो बलवंत मेहता समिति, बलवंत मेहता समिति। वर्तमान ग्रामीण स्वशासन की संरचनाएं निम्न में से किसकी अनुशंसा पर की गई है? वर्तमान में जो है वो बलवंत राय मेहता समिति पे ही, क्योंकि त्रिस्तरीय अभी भी 3 टियर सिस्टम है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही है। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा किया गया था। 73वां संविधान संशोधन का अभिपालक करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? वो बना था आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। जबकि राजस्थान में उससे पहले से ही था, ठीक ना, राजस्थान के नागौर में ये संविधान संशोधन से पहले से ही था। जब 73वां संविधान संशोधन हुआ उसके बाद सबसे पहले आंध्र प्रदेश। भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार मीन शिल्पकार किसे कहा जाता है? इसका डिजाइन किसने तैयार किया था? ये है BR मेहता, बलवंत राय मेहता के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? स्थायी स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को। बहुत ही बार पूछा गया प्रश्न ये, अस्थायी स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है ग्राम सभा, ग्राम सभा। ग्राम पंचायत का अभिप्राय है, ग्राम पंचायत का अभिप्राय है ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग। ऑप्शन नंबर मीन्स जो पंचायत में निर्वाचन मामला में पंजीकृत हैं वो क्या होंगे? ग्राम सभा के मेंबर होंगे। निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? पंचायती राज संस्था से संबंधित PV एनराव समिति है। ऑप्शन नंबर ए, मीन्स ये नहीं है। जबकि अशोक मेहता समिति, LM सिंघवी समिति और बलवंत राय मेहता समिति, इनका संबंध जो है वो पंचायती राज से है। ग्राम पंचायत की आय का साधन निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है इसमें? ओके, कौन सा नहीं है? तो कृषि आय पर कर ये इसका नहीं है, ये राज्य सरकार का होता है। जबकि ऐच्छिक दान या उपहार, राज्य सरकार द्वारा दिया गया अनुदान,
संपत्ति, जानवर और वाहन कर, ये सब किसके अंतर्गत आता है? ग्राम पंचायत के अंतर्गत। निम्नलिखित में से क्या प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण यहाँ पे ग्राम पंचायत है। ऑप्शन नंबर डी सही है। तो आपका संविधान जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे हम इस वीडियो को एंड करते हैं। इसके बाद आपका मास्टर वीडियो आ जाएगा, उसको देख लीजिएगा, रिवीजन काफ़ी अच्छे से हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।